हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति में प्रश्न संग्रह 5.1 का आगे का सवाल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कैसे हल करना है वो सीखा था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस पार्ट के सारे सवाल किसी न किसी रूप से पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको ये पार्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे के जो सवाल देखेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु ए -3 4 ए का निर्देशांक है, ये कोष्टक में लिखा है, और बी का निर्देशांक 1-4 से समान दूरी पर हो। तो मतलब एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो और उसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक पूछा जाए क्या होगा, तो हमें एक नियम बताया गया है 9वीं कक्षा में जब हम आलेख बनाना सीखे निर्देशांक भूमिति में, तो वहाँ पर कृति करने के बाद आखिरी लाइन एक निष्कर्ष दिया गया जो कि सूत्र के रूप में आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया। ये बताया गया था कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं, P है या फिर A और B तो नाम आ चुका है, उसके अलावा कोई और बिंदु ले लो, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, तो उसका अगर x निर्देशांक लिखना है तो कुछ चरांक मानना होगा, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, वही तो मुझे ज्ञात करना है, सवाल हल करने के बाद मिलेगा। तो मान लेंगे कोई चरांक है, और दूसरा जो y निर्देशांक है वो नियम के हिसाब से 0 होगा। तो इस सूत्र 9वीं के सूत्र का उपयोग यहाँ पर होगा, वो एक बात है। और दूसरा ये बात इसमें दिया गया है कि दिया गया बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो हमने नियम लगाया, उसका निर्देशांक प्राप्त किया, और दिया गया बिंदु इन दो बिंदुओं से ए और बी से समान दूरी पर स्थित है। तो अगर मान लिया कोई बिंदु P ए और बी से समान दूरी पर स्थित है तो हमारा दूरी क्या बनेगा, दूरी PA बराबर होगा दूरी PB के। तो हम दो बातों का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। सवाल पढ़े, सवाल अच्छे से पढ़ना है, जोर जोर से बोल के पढ़ना है ताकि दिमाग में अच्छे से बैठे कि क्या लिखा है। मन में फुदफुदाने पर क्या होता है कि मन कहीं और होता है और दिमाग कुछ और सोचता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो सवाल को, और जैसे हमने सवाल पढ़ा तो हमें ये दो बातें पता चली। तो जो हमने यहाँ लिखा है कि माना कोई बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, इस पर आधा नंबर मिलेगा, ये जो लाइन लिखा गया है। और इसलिए उस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, पहला कोई भी चर मान लेना, यहाँ मैंने a लिया है, और दूसरा निर्देशांक 0, तो P का निर्देशांक क्या होगा, a0। और इसी को मैंने ऐसा इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि A-3 4 निर्देशांक है और B1-4 निर्देशांक है जो P से समान दूरी पर स्थित है, यहाँ लिखा है समान। अब मुझे दूरी सूत्र लगाना है, तो सबके नीचे मैंने मान लिया कि इनका निर्देशांक, इसका x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है। सूत्र लिखने पर सूत्र भी तुम लिख सकते हो या डायरेक्ट संख्या डालकर भी लगा सकते हो। तो पहले मैं यहाँ सूत्र लिखूंगी। अब नियम के हिसाब से तो हमने ये निर्देशांक प्राप्त कर लिया है। अब जो सवाल के हिसाब से समान दूरी पर होने पर बिंदु P जो है, PA जो बराबर होगा जाएगा PB से, यानी दूरी बिंदु P A और B से समान दूरी पर है, इसलिए दूरी PA बराबर होगा दूरी PB के। तो इसलिए PA बराबर है PB के। तो ये हमारा नियम के हिसाब से हो गया, ये जो दिया गया है समान उसके हिसाब से, तो इस पर भी आधा नंबर मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो डिस्टेंस PA का जो है सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे P का x1 y1 है, A का x2 y2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बराबर PB के लिए मैं लिख देती हूँ x1 y1 और x3 y3। तो x1 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 स्क्वायर बराबर, अभी ये हमने PA बराबर PB का सूत्र लिख दिया। अब इसमें मान रखते हैं, करनी में x1 A है A, और उसके बाद x2 है -3, तो ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, स्क्वायर प्लस y1 0 y2 -4,
0 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x3, x1 है a माइनस 3 1 स्क्वायर हो गया प्लस y1 0 माइनस y3 क्या है हमारा -4, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि -4 को ब्रैकेट में लिखा है। अब थोड़ा सा कोष्टक हल कर लेते हैं। a माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 -4 का स्क्वायर बराबर a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो अब हमें वर्गमूल नहीं लगाना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 का वर्ग प्लस 16 बराबर a माइनस 1 का वर्ग प्लस 16। अब यहाँ बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में समान चिन्ह पे जो होता है वो पक्षांतर करने से कट हो जाता है, तो ये हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। अब a प्लस 3 का वर्ग लिखते हैं तो a वर्ग प्लस 6a प्लस 9 बराबर है a वर्ग माइनस 2a प्लस 1। अब हम यहाँ फिर एक समान चीज चिन्ह वाला और समान राशि वाला आ गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों धनात्मक है तो ये कट जाएगा। पक्षांतर करें तो ये हमारा -2 इस तरफ प्लस हो जाएगा और 9 उधर ले जाएंगे तो 9 यहाँ धनात्मक है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा 6a प्लस 2a बराबर है 1 माइनस 9। 6a प्लस 2a 1 माइनस 9, तो ये हो गया 8a बराबर -8, तो a बराबर हो गया -8/8 बराबर -1। तो a हमारा -1 हो गया, इसलिए बिंदु P जो x अक्ष पर स्थित है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, P को हमने माना था a शून्य है बराबर हो जाएगा P -1 0। तो ये वाक्य में हमें उत्तर देना है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक, जैसा क्वेश्चन पूछा है ना उसी रूप में लिख के देना है, निर्देशांक -1 0 होगा जो a और b से समान दूरी पर है। तो बच्चों ध्यान रखना कि हमने ये समानता का एक बात लगाया है नियम, और ये x अक्ष पर स्थित का लगाया है कि उसका y निर्देशांक 0 होता है, और ये दूरी सूत्र लगाया है, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग किया है। बाकी तो ये हल करना अलजेब्रा की तरह आसान है, बस चिन्हों पर ध्यान रखना। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। जांच कीजिए कि बिंदु P -2 2 Q 2 2 और R 2 7 ये निर्देशांक है PQR के समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो कब कोई फिर हम जो पढ़े हैं ना उन्हीं प्रमेयों, नियमों, कथनों, सूत्रों का उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो लगेगा, यहाँ जो हमने लगाया था ये हमने 9th में जो पढ़े थे उसका उपयोग किया, और जो 10th में अभी चल रहा है उसका उपयोग किया। यहाँ जो हम लगाने वाले हैं वो दूरी सूत्र तो हम लगाएंगे ही, साथ में हम पार्ट 2 का एक महत्वपूर्ण नियम का प्रमेय का उपयोग करेंगे कि कब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में बताया गया है कि जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 बिंदुओं से हमें 3 जो है दूरियां प्राप्त करनी होगी। फिर दूरी में बड़ा पहचानना होगा, उसका वर्ग लेना होगा, अन्य दोनों छोटी दूरियों का वर्गों का योगफल करके चेक करना होगा क्या ये बराबर है। तो अगर 2 समीकरण बराबर है तो हमारा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो मैंने कैसे करना है समझा दी हूँ, तो अब हम झट से कर देते हैं। ये हमारा 3-3 नंबर का सवाल है, एग्जाम में आता ही है, हर साल ये पूछा जाता है, ना कोई इसमें से सवाल आना ही है। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन 4 का आंसर मैं यहाँ से लिख रही हूँ। P -2 Q 2 और R 2 7, ये हमारे तीन जो है बिंदु निर्देशांक के साथ दिए गए हैं। अब माना इनका मैं सूत्र लिखने के लिए इसके नीचे संकेत डाल लेती हूँ, x1 y1 x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है। तो ये पहले मैं सूत्र लिखूंगी और उसके बाद उसके अंदर मान रखूंगी। जिनको आता है सही ढंग से लिखने वो डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। तो अब पहले दूरी PQ, फिर QR और PR, मतलब पहले दूरी PQ, फिर QR और PR, ऐसे तीन दूरी मैं निकालूंगी। तो ये हमारी तीन दूरियां हो जाएंगी। तो PQ निकालते हैं हम लोग। PQ का संकेत है हमारा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। सूत्र लिखना बहुत जरूरी इसलिए होता है कि कभी कभी बोर्ड के मार्क्स देने के नियमावली में हर साल चेंजेस होते रहते हैं, तो चेक करते समय सूत्र पर भी आधा नंबर दिया जाता है। तो हमें अगर 3 बार दूरी का सूत्र लगाना है तो तीनों बार आधा आधा नहीं मिलेगा, एक बार हमने लिखा उस पर आधा मिलेगा ही। इसलिए सूत्र लिखने का आदत होना ही चाहिए, डायरेक्ट कभी नहीं लिखना, नहीं तो वो आधा नंबर माइनस हो जाता है। तो अब हम मान रखते हैं। x1 का मान हमारा कितना है -2, माइनस x2 है 2 उसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है हमारा 2 और y2 है 2, 2 माइनस 2 स्क्वायर बराबर हो गया -2 -4 का स्क्वायर प्लस 2 -2 0 का स्क्वायर बराबर हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 बराबर हो गया 16 और उत्तर आया 4। तो PQ हमारा आ गया 4, नंबर 1 डाल के रख देते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा दूरी निकालने जाते हैं। QR मैंने मार्किंग किया है, उसका सूत्र लिखें। तो यहाँ x2 y2 है, x3 y3 है, तो x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान कितना है 2 माइनस x3 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 2 y3 माइनस पहले लगा देते हैं फिर 7 स्क्वायर। यहाँ अब लिखते हैं उत्तर। QR बराबर है 2 माइनस 2 0 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। तो QR बराबर हो गया 0 प्लस 25। QR बराबर करनी में 25, QR बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो ये नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हम अगली दूरी निकालते हैं PR। सूत्र लिखेंगे हम लोग। P का x1 y1 और R का x3 y3, तो x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। मान रखेंगे हम लोग x1 कितना है -2, फिर माइनस आ गया और x3 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 और y3 कितना है 7, 2 माइनस 7 स्क्वायर हो गया -2 -4 का स्क्वायर, -2 -7 -5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 25 करनी में 41। PR का 41 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसको नंबर 3 डाल देते हैं। अब तुम लोग पहचानो इसमें कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भुजा। तो वर्गमूल के हिसाब से देखें तो ये करनी 41, करनी 25 और ये करनी 16, तो करनी 41 बड़ा है। तो हम क्या लिखते हैं कि नियम के हिसाब से हम लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर PR का वर्ग बराबर करनी 41 का वर्ग। तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 41। इसको हम नंबर 4 डाल लेते हैं। और नेक्स्ट हम लिखते हैं अन्य दो
भुजाओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल बराबर होगा, नाम क्या है हमारा, पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बराबर, उसका मान रखेंगे तो 4 का वर्ग, क्यू आर हो गया 5 का वर्ग, 16 धन 25 बराबर हो गया 41। इसका कारण लिखेंगे 5, नंबर डालेंगे 5, और ये हमने कहाँ से लिखा है, 1 और 2 से, 1 और 2 में मान दिया गया है। तो अब हम 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, इसलिए 4 और 5 से एक समीकरण तैयार होगा, पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। अब जिस त्रिभुज में समीकरण आ जाए तो इसका मतलब है कि त्रिभुज जो दिया गया है उसका नाम त्रिभुज पी क्यू आर होगा। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, कारण है इसका, एरो करके लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग प्रैक्टिस करने पर आसानी से कर सकते हैं और पूरा नंबर ले सकते हैं। तो ध्यान से इसको समझकर फेयर नोटबुक में कर लीजिए।